आज हम एक ऐसी कहानी की परतें खोलने जा रहे हैं जो गरीबी, लालच और उसके बहुत ही खौफनाक अंजाम की बात करती है। ये कहानी इस बात की तरफ इशारा करती है कि कैसे मजबूरी में लिया गया बस एक फैसला इंसान को सीधा मौत के मुंह में धकेल सकता है। तो चलिए इस किस्से के रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। हम इस कहानी की शुरुआत कर रहे हैं एक बेहद ही खौफनाक मंजर से। एक तांगे वाला है शकील, जो अपनी जान बचाने के लिए बेतहाशा भाग रहा है। पर किसके डर से? आखिर उसके पीछे कौन सी ताकत है? ये वो पल है जहां कहानी अपने सबसे डरावने मोड़ पर पहुंच चुकी है। सवाल ये है कि शकील आखिर इस हाल में पहुंचा कैसे। इसका जवाब जानने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे चलना होगा, वहां जहां शकील की दुनिया गरीबी और लाचारी में डूबी हुई थी। तो कहानी का पहला हिस्सा हमें शकील की बेबसी दिखाता है। एक ऐसी जिंदगी जो हर रोज मुश्किलों से घिरी थी, और यही हताशा थी जिसने उसे एक ऐसे रास्ते पर ढकेल दिया जहां से लौटना शायद नामुमकिन था। देखिए, शकील की सबसे बड़ी परेशानी थी उसकी गरीबी। वो दिन रात मेहनत से तांगा तो चलाता था, लेकिन उसकी जो भी कमाई होती वो घर के खर्च और पुराने कर्जों के बोझ तले ही दब कर रह जाती थी। मतलब हर गुजरता दिन उसकी मेहनत पर भारी पड़ रहा था। जब वो घर लौटता तो उसकी पत्नी गौसिया उसे घर की बुरी हालत के बारे में बताती कि घर में न तो आटा है न दाल, चूल्हा ठंडा पड़ा है, और तो और बेटी की चप्पल भी टूट चुकी है। अब तो मोहल्ले वालों ने भी उधार देने से साफ साफ मना कर दिया था, जिससे हालात और भी ज्यादा खराब हो गए थे। लेकिन इतनी मुश्किलों के बीच भी शकील ने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा था। वो अपनी पत्नी को दिलासा देता कि सब्र करो, ऊपर वाला एक दिन सब कुछ ठीक कर देगा। पर उसे क्या पता था कि किस्मत उसकी उम्मीद को एक बहुत ही खतरनाक लालच से आजमाने वाली थी। अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो शकील की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। एक रात जब वो निराश होकर घर से निकला तो उसे एक बेहद अजीब और रहस्यमयी प्रस्ताव मिला। तो होता यह है कि रास्ते में एक बुजुर्ग मौलवी साहब उसे रोक लेते हैं। वो उसे सलाह देते हैं कि भाई घर लौट जाओ, और साथ ही उसे उस पुराने बरगद के पेड़ के पास होने वाले अजीबोगरीब हादसों की भी याद दिलाते हैं। पर शकील इन सब बातों को बस अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर देता है। और तभी ठीक उसी बरगद के पेड़ के नीचे से दो अजीबोगरीब लोग निकलते हैं। उनका कद कोई 7 फुट के करीब था। उन्होंने एकदम काली और चमकदार शेरवानी पहनी हुई थी, और उनके हाथों में ताजे गुलाब के फूल थे। देखने में तो वो किसी पुराने नवाब की तरह लग रहे थे, लेकिन उनकी मौजूदगी में कुछ बहुत ही अजीब, कुछ डरावना सा था। वो लोग शकील से कहते हैं कि उन्हें शहर के बाहर एक वीरान दरगाह तक जाना है, जहां उन्हें एक निकाह में शामिल होना है, और इस छोटे से सफर के लिए वो उसे पूरे 300 रुपए देने को तैयार थे। एक ऐसी रकम जो उस जमाने में किसी खजाने से कम नहीं थी। और बस यहीं से शकील की मजबूरी लालच में बदलनी शुरू हो जाती है। आसान पैसे की चमक ने उसकी आंखों पर ऐसा पर्दा डाला कि वो सामने खड़े अनदेखे खतरे को देख ही नहीं पाया। जब शकील उन सवारियों को उनकी मंजिल पर छोड़ता है तो उसे किराए में पैसे नहीं बल्कि सोने की मोहरें मिलती हैं। ये देखकर तो शकील की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसे लगा जैसे उसकी सारी गरीबी बस एक ही रात में खत्म हो जाएगी। लेकिन जब शकील घर जाके अपनी पत्नी गौसिया को ये मोहरें दिखाता है तो वो फौरन खतरे को भांप लेती है। वो सवाल करती है, तांगे के किराए में सोना कौन देता है भला? मुझे तो उसमें कुछ गड़बड़ लग रही है। उसकी बातों में एक अनजानी सी आशंका थी। लेकिन लालच में अंधा हो चुका शकील अपनी पत्नी की बातों को बेवकूफ़ी कहकर टाल देता है। वो कहता है, अरे अब बस देखती जाओ हमारी किस्मत कैसे बदलती है। दौलत की चमक ने उसकी सोचने समझने की ताकत ही छीन ली थी। दौलत के नशे में चूर शकील ये फैसला करता है कि वो अगली रात फिर उसी जगह जाएगा, उन्हीं सवारियों का इंतजार करने। और यही वो फैसला था जो उसे सीधे तबाही के मुंह में ले जाने वाला था। अब हम कहानी के सबसे खौफनाक मोड़ पे पहुंचते हैं। वो मोड़ जहां शकील को अपनी रहस्यमयी सवारियों और उनकी उस शादी की असली और डरावनी हकीकत का पता चलने वाला था। यानी उन जिन्नों का सच जिन्हें आग के धुएं से बनी मखलूक कहा जाता है। अगली रात भी सब कुछ बिल्कुल वैसा ही होता है। वही सवारियां, वही सफर और फिर से सोने की मोहरें। लेकिन इस बार शकील का लालच उस पर पूरी तरह से हावी हो जाता है। वो और मोहरें कमाने के लिए उनके लौटने का इंतजार करने का फैसला करता है। एक ऐसा फैसला जो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी भूल साबित होने वाली थी।
और फिर आधी रात का वक्त नगाड़ों की तेज आवाज से शकील की आंख खुल जाती है। वो देखता है कि एक अजीब सी बारात ठीक उसी की तरफ बढ़ रही है, पर जैसे ही वो थोड़ा गौर से देखता है ना, उसके तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस बारात में कोई इंसान था ही नहीं। किसी के पैर जानवरों के खुर जैसे थे, तो किसी के हाथ किसी वहशी दरिंदे के पंजों जैसे। उसे ये समझने में जरा भी देर नहीं लगी कि ये कोई आम बारात नहीं है। उसके मुंह से डर के मारे सिर्फ एक ही बात निकलती है, या खुदा, ये क्या है? कहीं ये जिन्नों की बारात तो नहीं? अब जाकर उसे एहसास हुआ कि सोने की चमक ने उसे किस अंधेरी दुनिया में लाकर खड़ा कर दिया है। कहानी का आखिरी हिस्सा हमें शकील के अंजाम तक ले जाता है और उस सबक को उजागर करता है जो उसकी किस्मत में लिखा था। कैसे एक छोटा सा लालच उसकी पूरी जिंदगी पर भारी पड़ गया। शकील वहां से अपनी जान बचाकर भागता है, लेकिन जैसे ही उसका तांगा उसी पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंचता है, घोड़ा अचानक रुक जाता है और उसे महसूस होता है कि एक लंबा सा साया उसके ठीक पीछे आकर बैठ गया है। सब कुछ वहीं आ पहुंचता है जहां से ये सब शुरू हुआ था। उस रात के बाद शकील फिर कभी किसी को नहीं दिखा। वो अपनी पत्नी और बेटी को हमेशा के लिए पीछे छोड़कर एक अनजानी दुनिया में कहीं खो गया। उसके लालच की कीमत उसकी अपनी जान थी। और इस तरह शकील का किस्सा एक किंवदंती बन गया। लोग कहते हैं कि आज भी रात के अंधेरे में उसी बरगद के पेड़ के पास शकील का तांगा एक सवारी का इंतजार करता हुआ दिखाई देता है, जैसे वो अपने उस आखिरी अधूरे सफर को पूरा करना चाहता हो। शकील का ये किस्सा हम सबके सामने एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है। क्या मजबूरी में किया गया लालच हमेशा इतनी ही भयानक कीमत वसूलता है? यह महज एक कहानी नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है जो हमें याद दिलाती है कि आसान दौलत का रास्ता अक्सर सिर्फ और सिर्फ बर्बादी की ओर ही जाता है।